अभी वीडियो थोड़ा इंटरप्ट हो गया था, इसलिए मैं इस वीडियो को डाल दूंगा, पुराने वीडियो के साथ ही क्लब कर दूंगा। तो जो पहले वीडियो थी, जैसे कि हमें बता रहा था कि मोहम्मद ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी सिर्फ औरतों के लिए लड़ी, और असवा बिनते मरवान को भी मरवाया। और मैंने जैसे बताया कि इसने मोहम्मद ने एक क्रिश्चियन औरत मैरी द कॉप्ट, या जिसको मरिया अलिकिबतिया कहते थे, उसको इसने गिफ्ट में लिया। गवर्नर, ईसाई गवर्नर अलमकूकस से, जो अलेक्जेंड्रिया का गवर्नर था, और जब उसको उसने गोद लिया, उसने उसको गिफ्ट में लिया। उसकी छोटी बहन सिरीन भी आई। सिरीन की शादी इसने हरीत बिन खत्ताब के बाद साथ करा दी, और मारिया अलिकिबतिया को इसने रखेल रख लिया। ये पैगंबर था जो रखेलें भी रखता था। और जब मोहम्मद ने एक दिन अस्मा बिनते मरवान, हफ्सा, जो कि उमर की बेटी थी, जो दूसरा खलीफा था, जैसा कि मैं बता रहा था, पहला खलीफा इनका मूर्ख अबू बकर सिद्दीकी था, जिसकी बेटी आयशा बिनत अबू बकर मोहम्मद के साथ 6 साल की उम्र में शादी कर ली, जब ये मोहम्मद 51 साल का था। उसी प्रकार 9 साल की उम्र में उसको कंज्यूमेटेड किया इस मोहम्मद ने। जब 54 साल का हो गया, तो ये है कैरेक्टर। तो हर मुसलमान जो कि मोहम्मद की तरह मोहम्मद की सुन्नत पर नहीं चलता, दूसरी औरतों की इज्जत करता है, वास्तव में वो मोहम्मद से बहुत महान है। करोड़ों मुसलमान मोहम्मद से अच्छे हैं। ये बात उनको बुरी लगेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहते हैं, वो मुसलमान मोहम्मद से बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या वो कुरान को ठुकरा कर हिंदुओं से भाईचारा करना चाहेंगे? सवाल ये भी उठता है, क्योंकि इस्लाम में ये इजाज़त नहीं है कि किसी के साथ भाईचारा किया जाए जो कि गैर मुस्लिम हो। तो अब आते हैं कि मोहम्मद ने हफ्सा को, उमर की बेटी को, झूठ बोलकर उसके घर भेज दिया कि तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, जाओ। और ये मारिया अलिकिबतिया को इन्होंने हफ्सा के कमरे में बुलाया, उसके साथ इसने मोलेस्टेशन किया, रखेल की तरह व्यवहार किया। और जब इसको हफ्सा वापस लौट कर आई, उसने कहा मेरे तो पिताजी नहीं बुला रहे थे। दरवाजे पर बैठी तो ये मोहम्मद हाँफता हुआ बाहर निकला। इसकी चोरी पकड़ी गई। जब इसकी चोरी पकड़ी गई तो इसने एक आयत और उतार दी, ए मोहम्मद, तुम क्यों डरते हो अपनी पत्नियों से? तुम एक पैगंबर हो, रसूल हो, तुम्हारे लिए सारी औरतें हिबा हैं, यानी सर्टिफाइड हैं। तो इसने अपनी काम पिपासा की पूर्ति के लिए सैकड़ों ऐसे काम किए। तो आप समझ सकते हो ये किस तरह का पैगंबर था और किस तरह का ये पैगाम देना चाहता था। इसी तरह इसने, मोहम्मद ने सैकड़ों ऐसे कार्य किए जो किसी भी मानवता की दृष्टि से उचित नहीं है। जो मौलाना ये कहते हैं कि उस समय यही रिवाज था, तो तुम तो एक पैगंबर थे, तुमको तो इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए था। तुमने तो कहते हैं कि मोहम्मद विधवाओं से शादी करता था, तो मैं पूछना चाहता हूँ, तो विधवाएं भी तो मोहम्मद ही बनाता था। मोहम्मद इतना अंधा हो जाता था काम वासना के सबूत का। एक बार जब इसने खैबर दर्रे में लूट की और सफिया बिन्त हुइया को लूट लिया, उसके पति को इसने मरवा दिया, इसके पिता को भी मरवा दिया, वो एक दूसरे मुस्लिम के हिस्से में आई। लेकिन मोहम्मद ने कहा, किसी ने मोहम्मद के कान भर दिए, हुजूर रसूलुल्लाह पैगंबर, वो स्त्री तो तुम्हारे लायक है, वो खूबसूरत है, मालिक की बेटी है। यानी कि इनके साथी भी कितने स्वार्थ लोलुप थे, अपने फायदे के लिए दूसरों की औरतों की इज्जत तार तार करवाया करते थे और करते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि ये युद्ध में जीत जाते थे तो उन स्त्रियों के साथ वहीं बलात्कार करने लगते थे, खुलेआम खेतों में बलात्कार करने लगते थे। और यही बलात्कार जब अहमद शाह अब्दाली गया तो उसने हिंदू औरतों के साथ पानीपत के रोड पर खुलेआम सड़कों पर बलात्कार किया। तो इस्लाम की आइडियोलॉजी और मोहम्मद की जो विचारधारा है बड़ी खतरनाक है, इंसानियत के खिलाफ है। और ये मजे की बात है, ये सब इनकी किताबों में लिखा हुआ है। मोहम्मद ने हर उस व्यक्ति को मरवा दिया जो मोहम्मद की बातों का विरोध करता था, मोहम्मद की गुंडागर्दी का विरोध करता था, मोहम्मद की लूटपाट का विरोध करता था, मोहम्मद की काम वासना की पिपासा को ख़त्म करने के जो तरीके मोहम्मद ने अपनाए, जो इंसानियत के खिलाफ थे। जब कविताएं, एक लड़की असवा बिन्त मरवान जो यहूदी औरत थी, मदीना में गरीब औरत थी, कविताएं लिखती थी तो मोहम्मद का खून खौल उठा। मोहम्मद की पोल खोलने वाले जितने भी लोग थे, और आज भी देखिए मोहम्मद के इस्लामिक राक्षस आज भी अगर मोहम्मद की कोई बात बताते हैं जो इनकी किताबों में लिखा है,
तो इनका खून खौल जाता है, लेकिन खून तो सभी का खौलता है। ऐसा ना हो कहीं काफिरों का खून इकट्ठा ही खौल जाए और मोहम्मद के भेजे हुए जो ये गिरोहबंदी के जो इस्लामिक राक्षस हैं, जो यहाँ तहाँ इस्लामिक आतंकवाद को फैला रहे हैं, उनके खून को ठंडा कर दिया जाए। ये दिन भी ज़रूर आएगा। अगर आप किसी गैर मुस्लिम को सिर्फ इसी बात पर कत्ल करोगे तो ये कुरान कहती है, तो हमारा भी संविधान ये कहता है, हम आत्मरक्षा के लिए जहाँ भी जाएंगे, जिस कीमत पर भी चुकानी पड़ेगी, हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी इस्तेमाल करना पड़े, तर्क वितर्क शस्त्र और शास्त्र, हम उसका इस्तेमाल करेंगे और करना भी चाहिए। जिंदा कौमें इंतजार नहीं किया करती। अब कितने दिन इस इस्लामिक गुंडागर्दी के आप शिकार होते रहोगे? कब तक ब्लेसफेमी के नाम पर पाकिस्तान में हिंदू मारे जाते रहेंगे? कब तक पाकिस्तान में ब्लेसफेमी के नाम पर हिंदू, सिख और ईसाई औरतों का बलात्कार किया जाता रहेगा? कि इनके पतियों ने मोहम्मद की सच्चाई बताई है कि मोहम्मद को पेशेवर लुटेरा और हत्यारा और काम वासना क्या अभिभूत बताया है। तो ये तो सच्चाई है। सच्चाई बताने में कैसी ईस निंदा। और ये भारत का सुप्रीम कोर्ट ने न्याय का मखौल बनाने वाला सुप्रीम कोर्ट, जब डॉक्टर वसीम रिजवी, अब जो जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर हो चुके हैं, पूर्व में वो राजपूती थे, जो हिंदू बन चुके हैं, उन्हीं के ऊपर 50,000 फाइन लगा दिया कि तुमने ये कोर्ट में याचिका क्यों डाली, और नुपुर शर्मा को भी धमका दिया। तो मुझे तो लगता है कि न्यायाधीशों के वेश में गुंडे बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों का चयन हो रहा है और सरकार भी कुछ नहीं बोलती। तो ये कदम हमको ही उठाना पड़ेगा, ये लड़ाई हमको ही लड़नी पड़ेगी। हमें इस्लाम की सही बातें बचाने से कोई नहीं रोक सकता। और शर्म की बात है, अगर इतना भय है, 112, 15, 20 करोड़ हिंदू और ईसाई और यहूदी मिलकर दुनिया की 600 करोड़ से ज़्यादा आबादी अगर डरती है, तो हमारे ऊपर लानत है। हमें आगे आने वाली पीढ़ियाँ माफ़ नहीं करेंगी, जो इस विचारधारा को हम डरते रहेंगे, सरेंडर करते रहेंगे। ये विषय सरेंडर का नहीं है, ये विषय सच्चाई को बताने का है, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रह सकें और इस्लाम और कुरान की सच्चाई को बता सकें कि किस तरह ये एक इस्लाम के नाम पर, एक कल्ट के नाम पर गुंडागर्दी है जो 1400 साल से चली आ रही है। मैं तो हैरान हुई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों इन इस्लामिक देशों की जनरल असेंबली की मेंबरशिप को ख़त्म नहीं कर देता? क्योंकि अभी भी इस्लामिक देशों में इस निंदा के नाम पर पाकिस्तान में ईसाई, यहूदियों, हिंदुओं, अहमदियों की हत्या हो रही है। अहमदियों तक की मस्जिदें तोड़ दी गई। अरे भाई, इसमें क्या इस निंदा है? ये तुम्हारी किताबों में लिखा है कि तुम्हारा पैगंबर लूट करता था और ऑफेंसिव अटैक करता था। खुद जा जाकर जो मौलाना कहते हैं, उसने अपनी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। खैबर की लड़ाई तो मोहम्मद ने खुद जाकर लड़ी, वहाँ 700 से 900 लोगों को कत्ल कर दिया, उनको नंगा करा, जिसके प्यूबर्टी हेयर थे उसको कत्ल कर दिया, औरतों को जाकर बाजारों में बेच दिया। सारा ऑफेंस ये तबूक की लड़ाई में भी औरतें लूटने गया था। तो ये लुटेरा व्यक्ति दुनिया में 1 लाख, जैसे कहते हैं 24,000 पैगंबर आए, 1,24,000 आए, ये वाहिद अकेला पैगंबर था जो लूटपाट में विश्वास रखता था, कत्लो गारत में विश्वास रखता था। अस्मा बिनते मरवान जो यहूदी कवित्री थी, मोहम्मद के खिलाफ कविताएं लिखी थी। मोहम्मद ने उसके पति के कबीले के एक आदमी को जो अंधा था भेजा कि जाओ उसको अस्मा बिनते मरवान की बेटी अस्मा को कत्ल करो। और ये गया, वो बच्चा दूध पी रहा था उसकी छाती पर, उस अंधे व्यक्ति ने, उज़ैर नाम था शायद उसका, अंधे व्यक्ति ने उसका कत्ल कर दिया और बच्चे को नीचे पटक दिया और वो बेचारी के खंजर भोंक दिया। तो ये वो इस्लाम है जिसने कन्हैया लाल की हत्या की। ये वो इस्लाम है रुपेश पांडे, चंदन गुप्ता। ये तो अब की बात है, पुराने ज़माने में कितनी हजारों हिंदू रमणियाँ इसलिए जलकर मर गईं क्योंकि इस्लाम में लिखा है कि युद्ध में लूटी स्त्रियों से बलात्कार करना जायज़ है। ये है ऐसी विचारधारा जो इनके पैगंबर ने शुरू की, जिसको कि इस्लाम के नाम से जानते हैं। खुद भी बलात्कार किए, लोगों के भी बलात्कार कराए, फोर्सेबली रेप ही कहा जाएगा, क्योंकि इस्लाम में लूटी स्त्रियों का उनसे कोई कॉन्सेंट लेना जरूरी नहीं है। तो इस पैगंबर और इस विचारधारा के खिलाफ हमको लड़ना चाहिए। और जो मुसलमान इस पैगंबर की सुन्नत शिक्षा को नहीं मानते, वास्तव में वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन जो इसकी शिक्षा को मानते हैं वो भी उतने बैसी और दरिंदे हैं जो कहते हैं कि हमें सुन्नत, मोहम्मद की सुन्नत पर चलना चाहिए। तो ऐसे लोगों से बचो। बिहेवियर ऑफ द सच टाइप ऑफ द पीपल, कि वो किस तरह के लोग हैं। बिहेवियर ऑफ द सच टाइप ऑफ इस्लामिक मॉनेस्टर, अगर वो सुन्नत पर चलेंगे, इस्लाम की शिक्षा पर चलेंगे, तो इसका कत्ल कहीं भी कर सकते हैं। मोहम्मद ने एक ऐसी विचारधारा चलाई और ऐसे कातिलों का गिरोह जो पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद फैला रहा है,
और इस्लाम देखिए, रेडिकलाइज इस्लाम, और इस्लाम ये कुछ नहीं होता, इस्लाम हमेशा रेडिकलाइज होता है और इस्लाम एक आतंकवाद है। तो इस्लाम को ये कहना इस्लामिक आतंकवाद, ये झूठ है, ये झूठ है, ये उसके कुकर्मों पर पानी फेर रहा है मोहम्मद के। इस्लाम का मतलब ही आतंकवाद होता है। अगर कोई इस्लाम को फॉलो करता है और मोहम्मद की सुन्नत शिक्षाओं पर चलता है तो शर्तिया रूप से वो आतंकवादी होगा, क्योंकि वो कत्ल करेगा, काफिले लूटेगा, औरतों के साथ मोलेस्टेशन करेगा, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करेगा और दूसरों के धर्म स्थलों को तोड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद ने भी खुद धर्म स्थल तोड़े थे। 360 मूर्तियों को तोड़ने वाला इनका पैगंबर है। इसी वजह से हिंदुस्तान में हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, बुद्धिस्ट टेम्पल तोड़े गए, यहूदियों के सिनेगोग तोड़े गए, यहूदी स्त्रियों की हत्याएं हुई, उनके साथ बलात्कार हुए, पारसियों की हत्याएं हुई, क्रिश्चियनों की, हिंदुओं के इतिहास बहुत बड़ा लंबा है। हिटलर को गाली देने वाले लोगों को सोचना चाहिए, हिटलर तो बुरा था, लेकिन मोहम्मद तो करोड़ों हिटलर से भी ज़्यादा गुनाह इस आदमी ने किए। और इसकी सुन्नत पर चलने वालों को, सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो ये कहते हैं हम मोहम्मद की सुन्नत पर चलेंगे। क्या मोहम्मद की सुन्नत पर चलकर तुम लुटेरे होगे? क्या गैर मुस्लिमों को कत्ल करोगे? क्या उनकी औरतों को लूटकर बाजारों में बेचोगे जिस तरह मोहम्मद ने बाजारों में बेचा था? तो आज का हमारा विषय यही रहेगा कि मोहम्मद पर, सुन्नत पर चलने का फ़ायदा क्या है। ये पार्ट 2 में ये मेरा वीडियो यही ख़त्म होता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।